हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, सामान्य हिंदी के आपसे 37 प्रश्न साथियों पूछे जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में केवल साथियों 4 दिनों का शेष समय रह गया है। तो इन 4 दिनों में साथियों आप लोग अपनी तैयारी को बेहद अच्छे से जांच सकते हैं। साथियों आइए हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट को पूरा सॉल्व करेंगे। 37 प्रश्न देखिए, जो 1 से 38 तक रहेंगे वो साथियों आपके जीके जीएस के प्रश्न रहेंगे, और जो 39 से साथियों 75 तक रहेंगे, क्योंकि साथियों 75 नंबर में आपसे जीके जीएस प्लस साथियों हिंदी के प्रश्न पूछे जाने हैं। और वहां साथियों 75 में मैथ और रीजनिंग आएगी, जिसमें 55 प्रश्न साथियों रीजनिंग के और साथियों 20 प्रश्न मैथ के रहेंगे। तो सारी क्लासें चल रही हैं, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, हिंदी हो। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको इन 4 दिनों में सही समय पर मिलता रहे। आइए साथियों स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दें और साथियों शेयर कर दें, और कॉपी पेन लेकर बैठ जाए। बाद में टारगेट अपना जरूर बताइएगा कि आज 37 में से कितना सही कर पाए आप लोग। आइए मेरे साथ तैयारी को परखिए। नीचे दिए गए शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। देखिए, तरल का ठोस होता है, बिल्कुल सही है। देव का दानव होता है, बिल्कुल सही है। गुण का अवगुण होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सा जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे का विलोम ना हो। तो सम्मान का आज्ञा थोड़ी होता, सम्मान का साथियों अपमान होता है। क्या होता है भैया? सम्मान का अपमान होता है। तो यही जोड़ा सही नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए 40वां प्रश्न है साथियों, जय का पराजय होता है, बिल्कुल होता है। सार्थक का निरर्थक होता है, बिल्कुल होता है साथियों। और जो होता है, देखिए ना क्या कह रहा है, इसमें जो नहीं होगा साथियों वो क्या नहीं होगा। देखिए, धर्म का जो है साथियों, धर्म का पुण्य नहीं होता। धर्म का क्या होता भैया? धर्म का जो होगा साथियों वो होता अधर्म। क्या होता है? अधर्म। तो यही जोड़ा क्या है? सही नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पतन का उन्नति होता, सही है साथियों। ठीक है ना। ठीक है। और पुण्य का पूछे तो पुण्य का पाप होता है। क्या होता है भैया? पुण्य का पाप होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज्ञा का क्या होता है यहां पर? आज्ञा का अभिज्ञा होता। क्या होता? अवज्ञा। सम्मान का आज्ञा नहीं होगा, सम्मान का क्या होता? अपमान होता है। ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि यह नहीं मिल रहे हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, 41 से 42वां प्रश्न क्या कह रहा है। नीचे दिए गए शब्दों के सही संधि विच्छेद का चयन करें। देखिए, यद्यपि को जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो साथियों क्या हो जाएगा इसकी संधि विच्छेद? 41 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यदि धन यपि। क्या होगा भैया? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 41 का, यदि प्लस अपि। यह साथियों यण संधि का उदाहरण होगा। किसका? यण संधि के अंतर्गत आएगा यद्यपि। ठीक है ना। आइए तिरस्कार में क्या हो जाएगा साथियों? तिरस्कार में हो जाएगी संधि आपकी कौन सी? ऑप्शन बी, तिरह धनकार। ठीक है, विसर्ग संधि के उदाहरण है। किसका है भैया? जहां पर ये साथियों विसर्ग दिखे तो विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। किसका? विसर्ग संधि का उदाहरण होगा तिरस्कार में। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। आइए अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे। सेम ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं, तो पूरा प्रैक्टिस सेट देखते रहिए, भागना नहीं है। किन समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो 43 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा बहुव्रीहि समास में। किन समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं साथियों? बहुव्रीहि समास में। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में होगा साथियों कौन सा? ध्यान रखिएगा साथियों, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास आएगा। क्या आएगा? द्विगु समास में क्या होता है दोस्तों? जहां पद जो साथियों प्रथम पद संख्यावाची हो तो वहां पर द्विगु होता है, जैसे नवरत्न, त्रिफला। ठीक है, तो साथियों इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है। आइए यह बताइए साथियों, पर्यायवाची पूछ रहा है आपसे। नीचे दिए गए शब्दों का उपर्युक्त पर्यायवाची चुनिए। कमल का पर्यायवाची क्या होगा? तो कमल का पर्यायवाची होगा साथियों क्या? 45 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पुंडरीक। ठीक है। अगर बात प्रसून, कुसुम और पुष्प की करें तो साथियों ये फूल के पर्यायवाची होते हैं सब, लेकिन पुंडरीक साथियों कमल का होता है। सरोज, जलज, पंकज, अरविंद ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं साथियों? कमल के पर्यायवाची होते हैं। आइए अभिलाषा का पर्यायवाची क्या होगा? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, आकांक्षा। ठीक है। आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? तो आकाश का होगा साथियों
47 का राइट आंसर आ जाएगा व्योम। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए मुहावरे देखिए दोस्तों, 48 से 50 तक निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प का चयन करें। पौ 12 होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा भैया, 48 का राइट आंसर होगा लाभ ही लाभ होना। पौ 12 होना मतलब लाभ ही लाभ होना। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। गंगा नहाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो गंगा नहाना मतलब कार्य पूरा कर निश्चित होना। क्या भैया, गंगा नहाना मतलब कार्य पूरा कर निश्चित होना। 49 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है ना। आंख लगना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा भैया, आंख लगना मतलब क्या होगा, तो ऑप्शन सी होगा नींद आना। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना। आइए इसमें बताइए, रिक्त स्थान की पूर्ति भरिए। अंधों में डैश 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 राजा, अंधों में क्या होता है, राजा। राजा तो 51 का होगा, अंधों में काना राजा। क्या भैया, काना भर देंगे तो सही पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, अंधों में काना राजा। ठीक है ना। चतुर पहलवान और लगड़ा ये नहीं भरेंगे साथियों, क्या भरेंगे, काना भरेंगे यहाँ पर, तब हमारा वाक्य सेंटेंस सही हो जाएगा। अंधों में काना राजा कहते नहीं है, अंधों में काना राजा। 51 का क्या है, ऑप्शन सी। अब इसमें भरिए, डैश में अंधे को हरा ही हरा नजर आता, किस में, 52 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। सावन में अंधे को हरा ही हरा नजर आता। किसमें भैया, सावन सही बनेंगे तब जाके हमारा सेंटेंस सही होगा। आइए, काला अक्षर किसके बराबर होता है, उल्लू, गाय या कोयल। काला अक्षर भैंस बराबर, किसके बराबर, भैंस बराबर। तो ठीक है ना, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में बात आ रही है, ऑप्शन सी होगा साथियों 53 का। आइए 54वां प्रश्न देखिए, अति महत्वपूर्ण यह प्रश्न होता है। ठीक है ना। देखिए ये तो एक अक्षर नीचे भी लिखा होगा, ये तो समस्या है। देखिए ये देखिए यहां पर क्या कह रहा है, 54 का बोलेगा कि या रा ला वा, 4 शब्द आपको देगा बीच के, ये है ना 4 शब्द। तो आपको इसमें से भरना पड़ेगा कि पहले या भरना है, रा भरना है, ला भरना है या वा भरना है। साथियों आपसे कहेगा कि पहले क्या भर दें जिससे हमारा पूरा सेंटेंस सही हो जाए। अंशों के उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। मतलब आपको क्या भरना है, या भरना है पहले, रा भरना है, ला भरना है, वा। जो पहला लिखा होगा और साथियों जो छठवां लिखा होगा वो एकदम सही है, बाकी इन 4 में आपको भरना है। तो देखिए हम लोग क्या भर दें पहले। देखिए, गिरहणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है जो साथियों क्या करती है, गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है। इसके बाद क्या भरें साथियों, तो इसके बाद भरेंगे हम लोग क्या, आप लोग इसको देखिए, गृहिणी जीवन रूपी नौका की वह पतवार है जो साथियों, देखिए ना यहाँ पर भी वो लिखा हुआ है ना, तो इसमें भरना पड़ेगा आपको पहले क्या, कौन सा प्रश्न था, 54वां था ना। तो 54 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, वा या ला और रा। वा या ला और रा भरना पड़ेगा पहले, क्या भरना पड़ेगा, वा या रा। ठीक है, वा या ला और साथियों रा। कैसे, देखिए 1 मिनट, ऐसे भरना पड़ेगा दोस्तों, कैसे भरना पड़ेगा। देखिए, सर्वप्रथम गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है, इसके बाद वाह वाला भरेंगे। तो जो अपनी बुद्धिमता, चरित्रबल और त्यागमय जीवन से, क्या साथियों, अब या भरेंगे, इस नौका को क्या साथियों, ला, थपेड़ों और भौरों से बचाती हुई, फिर लास्ट में जो हम लोग भर देंगे साथियों, बचाती हुई किनारे तक पहुंचाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा भैया, डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना, लास्ट में वही भरना पड़ता है। आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, 54 का डी होगा। 55वां देखिए, आइए, निम्नलिखित वाक्य त्रुटिपूर्ण अथवा त्रुटिहीन है। त्रुटिपूर्ण अंश का चयन कीजिए, इस वाक्य त्रुटिहीन हो तो विकल्प डी लगाइए। मतलब अगर आपसे कोई त्रुटि नहीं है तो विकल्प डी वाला लगा दीजिए। आइए, मेरा भाई जिसका शादी कल है घर गया, कोई त्रुटि नहीं। तो देखिए ना 55 में क्या त्रुटि दिख रही है, मेरा भाई जिसका शादी कल है, इसमें गलत त्रुटि है। किसमें साथियों, ऑप्शन बी में त्रुटि ही हो जाएगी, क्योंकि मेरा भाई है जिसकी कल शादी है, ये होना चाहिए था, जिसका शादी कल है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो ऑप्शन बी में त्रुटि हो जाएगी। ठीक है ना। आइए
56वां प्रश्न देखिए, इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही, मौसम की वर्षा हो रही, इसमें भी गलत हो जाएगा साथियों। 56 का इधर आजकल, आजकल पहले होना चाहिए था, आजकल इधर मौसम की वर्षा हो रही, तो ऑप्शन ए में ही त्रुटि हमें मिल गई, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा, त्रुटि छांटना रहता है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न देखिए, सभी लोग क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि इन दिनों आपको नोटिफिकेशन क्लास का सबसे पहले मिले, और यूपी पुलिस से रिलेटेड कोई खबर हो तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग क्लास को लाइक करके और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। और भैया आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है तो क्लास को शेयर भी कर दीजिए करिए, ठीक है। देखिए रात में मैं आप लोगों के लिए क्लास बनाता हूँ भैया, 11 बजे तक यह क्लास आपको दे पाता हूँ, व्यस्तता बहुत ज़्यादा है ना, रीजनिंग की भी क्लास देना है, मैथ की भी, जीके जीएस की भी, सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ चल रहे हैं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहते हैं, अति महत्वपूर्ण है साथियों, पूछता है पेपर में। दत्तक कहते हैं, क्या कहते हैं, दत्तक। आइए, जो मापा ना जा सके उसे क्या कहेंगे, जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहेंगे। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे क्या कहेंगे, उसे साथियों कृतज्ञ कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, कृतज्ञ कहेंगे, कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे कृतज्ञ कहेंगे। आइए, मैंने रमेश को पत्र लिखवाया, क्या भैया, मैंने रमेश को पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है, अनुकरणात्मक क्रिया, न नगम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या संयुक्त क्रिया। मैंने रमेश को पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है, तो 60 का राइट आंसर होगा प्रेरणार्थक क्रिया। कैसी है भैया, प्रेरणार्थक क्रिया। कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत, क्या पद्मावत की भाषा है कौन सी, जो कवि मलिक मोहम्मद द्वारा रचित जायसी है ना उपन्यास, वह उसकी रचित पद्मावत की भाषा किस में लिखी गई है, तो साथियों अवधि में लिखी गई है। किस में दोस्तों, अवधि में। आइए, दिग्ग दर्शन का संधि विच्छेद होगा क्या, दिग्ग दर्शन का संधि विच्छेद होगा दिक् प्लस दर्शन। क्या देखिए, का में हलंत संबंधी अशुद्धियां भी देखना है, दिक् प्लस दर्शन होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, क्योंकि का में हलंत नहीं लगा है, यहां पर लगा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं मतलब वृक्ष से, तो कौन सा कारक होगा, से में, बताइए आप फटाक से। इसका आंसर अपादान कारक होगा। कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। रटते चलिएगा प्रश्नों को। निम्नलिखित में असमार्थक शब्द का चयन कीजिए। असमार्थक शब्द का चयन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 का राइट आंसर संकट, ठीक है। असमार्थक, ठीक है, 64 का क्या होगा, बी। इसमें भी करिए तो इसमें हो जाएगा द्वेष, ठीक है। क्या हो जाएगा, द्वेष। असमार्थक मतलब इनमें से अलग है, कौन सा शब्द अलग है, तो देखिए पीड़ा, व्यथा और दर्द ये तीनों समान शब्द हैं, लेकिन संकट साथियों क्या है, 64 का क्या होगा भैया, हाँ संकट अलग हो जाएगा। इसमें साथियों द्वेष अलग है, स्नेह, अनुराग और प्रीति ये तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, द्वेष अलग हो जाएगा। तो असमार्थक शब्द का चयन करना था, मतलब इसमें बी होगा 64 में, और साथियों 65 में डी होगा। आइए इसमें देखिए 66 में क्या होगा, जो 66 में हो जाएगा साथियों क्या, ऑप्शन बी मृत्यु, क्योंकि उत्पादन, उगाना और जन्म ये साथियों तीनों एक जैसे हैं, मृत्यु अलग है, ठीक है ना। आइए निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध जो लिखा है, भारत में अनेक जातियां हैं, तो 67 का राइट आंसर जो शुद्ध लिखा है, भारत में अनेक जातियां हैं, ठीक है। भारत में अनेकों जातियां, ये गलत है, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में नहीं, तीनों गलत हैं। ऑप्शन सी वाला क्या है, एकदम राइट आंसर है, ठीक है ना, भारत में अनेक जातियां हैं। आइए इसमें बताइए क्या बताना है, कौन सा रस चयन कीजिए। निस्दिन बरसत नयन हमारे, ठीक है, वियोग रस होगा क्या, निस्दिन बरसत नयन हमारे, ठीक है भैया, वियोग रस, वियोग श्रृंगार रस होगा इसमें, ठीक है, वियोग श्रृंगार होगा। 68 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। इसमें रस बताइए कौन सा हो जाएगा, इसमें रस हो जाएगा साथियों 69 का ऑप्शन भी श्रृंगार रस, ठीक है। कौन सा होगा दोस्तों, 69 में आएगा श्रृंगार रस। आइए 70वां प्रश्न देखिए साथियों क्या कह रहा है भैया,
ये आपसे वो गद्यांश पूछ रहा है, तो गद्यांश में पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनते चलिएगा। इसके बाद हम लोग गद्यांश के आंसर देंगे। 4 से 5 प्रश्न आपसे गद्यांश से मिलेंगे, सुनिएगा जरा गौर से। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार की जाती है। ब्रह्मा सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कहीं ना कहीं जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्णन, जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है, उसे मनोहर कहते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा गद्यांश। अब आइए इसके फटाक से हम लोग आंसर देखते हैं। कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार है कैसा, अभी हम लोग देखे साथियों। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसकी मनोहरता। सौंदर्य की परख की जाती है कहाँ पर, तो 71 का राइट आंसर होगा मनोहरता के आधार पर। ठीक है ना, अभी उसी में देखिए ना, आप लोग इसको ध्यान पूर्वक पढ़िएगा एग्जाम में, इसके बाद आंसर देना। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा साहित्य और सौंदर्य। ठीक है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो हम सब लोग जानते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि में। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। मनाया जाता है किस तिथि को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को। ठीक है, हिंदी दिवस। आइए, भारत के शुद्ध रूप का ज्ञान किसे होता है, भाषा के भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, व्याकरण से। ठीक है, व्याकरण मजबूत होगी तो हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान रहेगा। तो यहाँ हमारा साथियों जो 37 प्रश्नों का टारगेट था हिंदी का, वो साथियों समाप्त हो गया। आप लोग बताइएगा जरा कितना सही कर पाए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। शुभ रात्रि साथियों, गुड नाइट। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक कर दें। नमस्कार साथियों, गुड नाइट, जय हिंद।